बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, किस भूमिका में आप नजर आएंगे? जो पक्षपात की राजनीति होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होती है, अगड़ा पिछड़ा होती है, इस पर आपकी क्या राय? बताइए कि आप जो विकास कार्य कर रहे हैं, काफ़ी सराहना तो हो रही है, लेकिन हमेशा विरोधी के मन में एक सवाल तो रहता है, कितना भ्रष्टाचार होता है और कार्य में गुणवत्ता होती है या नहीं होती? जिस पंचायत में आप निर्माण कार्य करवाते हैं, वहाँ के वर्तमान मुखिया का नाम आप अंकित नहीं करते हैं शिलापट में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चाय और पान की दुकान पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और आपको बता दें कि पंचायतों में भी जो प्रतिनिधि हैं वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं जिला पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू सिंह। आपको बता दें कि गुड्डू सिंह वर्तमान में कई सड़कों का शिलान्यास किया है, जो आज़ादी के बाद भी सड़क का शिलान्यास नहीं हुआ था, और कई विकास कार्य जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, और इनके भूमिका पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि गुड्डू सिंह वर्तमान में इतने सक्रिय हैं तो हो सकता है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। ये लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। इस पर हम खास बातचीत करते हैं कि क्या उनकी सोच है और क्या करने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, किस भूमिका में आप नजर आएंगे? मैं तो जनता की परछाई हूँ और जनता जो निर्णय लेगी उनके सोच के साथ मैं अपना कदम आगे बढ़ा दूंगा। बाकी तो ये लोग हैं, ये इसी पंचायत के लोग हैं, इसी जिला परिषद से संख्या 26 के हैं, जनता है, इनका राय जानिए। हाँ, इनसे कुछ पूछिए जो हम अपने इन्हीं के मंतव्य से, हम जनता के मंतव्य हैं, जनता की सोच है, जनता का विचार हम हैं, जनता का सपना भी हम ही हैं, आने वाला कल का भी सपना मैं ही हूँ उनका। तो मैं उन्हीं की धाराओं से, उन्हीं की भावनाओं से बहता हूँ। मेरा अपनी कोई भावना नहीं है, जनमानस की जो भावना है वही मेरी भावना है। तो आप अपने जीवन का फैसला खुद आप स्वयं नहीं लेते? नहीं, स्वयं हमारे अभिभावक स्वरूप, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे जो है शुभचिंतक स्वरूप, हमारी आवाम, हमारे प्यारे आवाम जनता, जिनके विचारों से मैं प्रभावित होता हूं और मैं उस कार्य को करने के लिए जीतोड़ मेहनत करना शुरू कर देता हूं। अच्छा, ये जिला परिषद का चुनाव भी आप लड़े थे, तो वो खुद से निर्णय लिए थे, ये फैसला किए थे कि ये जनता ने आपको कहा था कि चुनाव लड़िए आप? देखिए, हम लोग का जो है समाजवाद विचारधारा का एक परिवार ही रहा है, सोशलिस्ट फैमिली रहा है, और कर्पूरी जी जैसे जननायक फैमिली से, जैसे सूर्यनारायण सिंह हो गए, हमारे पापा जब प्रमुख भी थे और मुखिया भी पद पर थे, उस समय मेरे यहाँ जो है पीएम और सीएम का भी दौरा होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो बहुत बड़े लोग थे, इसलिए होता था कि जनमानस से वो जुड़े हुए थे। गरीब गुरबा, दलित, महादलित, पिछड़े अति पिछड़े, सूचित अनुसूचित जनजातियों के बीच रहकर उनका जो है जीवन यापन बीता था। इसलिए वो जो हैं जननायक के रूप में जाने जाते थे। इसी से प्रभावित होकर, मतलब राज्य का ही नहीं, देश के विभिन्न नेताओं का आना जाना मेरे यहाँ था, जिसके अभी भी कई लोग होंगे गाँव समाज में, आप गुजरेंगे तो सुनने को आएगा, आहा, ऐसा नेता आज तक नहीं देखे। मैं उन्हीं की मतलब स्मृति हूँ, चाहता हूँ उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं की तरह कुछ ख्याति हमें भी प्राप्त हो, तो यही समझूंगा जो मैं मुझे धन अर्जित हो गया। अभी जो आप विकास कार्य कर रहे हैं, सड़क का जो शिलापट लगा रहे हैं, उसमें भी उसका नाम आप अंकित करते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि आज जो भी हमको ये सड़कें मिली है, उन्हीं के बनाए हुए राह पर हम चल रहे हैं। मतलब एक हम जननायक परिवार से के कुल में मेरा जन्म है, तो मैं उन्हें, आने वाले पीढ़ी को भी, जो माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, जब तक तुम माता पिता को पूछते रहोगे तुम्हारा बरकत बना रहेगा। आपके प्रेरणादायक हैं? हाँ, प्रेरणा के स्वरूप में देते हैं, जो माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं। तो अभी भी उन्हीं के आप राह पर चल कर विकास करते हैं? हम चाहेंगे जो, अब उनका तो हम धूल के बराबर भी नहीं है, जितना त्याग उनका है। आज भी आप क्षेत्रों में जाएंगे तो अच्छे लोगों में उनकी चर्चाएं होती, बहुत अच्छे लोग, जेंटिल, कोई महादेव भी उनको कहते हैं, भोलानाथ के नाम से भी उनको लोग पुकारते हैं। सो आप यदा कर, आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप तो हर जगह जाते हैं, हर किसी की भावनाओं को समझते हैं, उस भावनाओं को टटोल के देखिएगा उनके प्रति कैसी श्रद्धा है लोगों की। बहुत सारा वर्तमान में जो पक्षपात की राजनीति होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होती है, अगड़ा पिछड़ा होती है, इस पर आपकी क्या राय है? राय है जो इसमें जो है, जो शिक्षित लोग हैं, भीमराव अम्बेडकर जी जो कहे हैं, जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से सबल नहीं है, उसको मुख्य धारा में लाइए, उसको फॉरवर्ड बनाइए। वोट देगा तब ना आप उसको मुख्य धारा में लाइएगा। हाँ, तो आज वो हमको लाए हैं ना, तो उनको आज मुख्य धारा में समझो रहे हैं ना। जो नहीं दिया सो उसको कैसे लाएंगे? उससे प्रभावित होकर वो भी आ जाएंगे, उसको भी मुख्य धारा में लाएंगे। जो वोट नहीं दिया उसको भी बिल्कुल आ जाएंगे धारा में। प्रेम में हो सकती है। तो सोच नहीं है नेता, राजनीति नहीं करूंगा, प्रेम का राजनीति करूंगा, प्रेम में सब बढ़ जाते हैं, प्रभु भी बढ़ जाते हैं। ऐसे तू सोच नहीं है कई नेताओं की, जो वोट दिया उन्हीं का विकास होता है ना।
हाँ, लेकिन आज आपका आज सोच आज तक अलग- देखे हैं हाँ। कि लोग जहाँ भी निर्माण कार्य करते हैं उसमें मतलब पक्षपात करके करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। प्रतिनिधि सबका है, जीतने के बाद वो सबका है। आज जो है 101 वार्ड है, हम सबका नेता है और सबकी सुनते हैं फ़ोन पे। आप पता करेंगे जनमानस में जो क्या जिला पार्षद द्वारा जो है रिस्पांस ली जा रही है कि नहीं, आपको मिलेगा। नहीं, रिस्पांस दे रहे हैं हमको। जो भी लोग आए हैं, संभवतः जो काम हुआ है वो द्रुत गति से हमने किया है। बताइए कि आप जो विकास कार्य कर रहे हैं, काफ़ी सराहना तो हो रही है, लेकिन हमेशा विरोधी के मन में एक सवाल तो रहता है, कितना भ्रष्टाचार होता है और कार्य में गुणवत्ता होती है या नहीं होती है। हमने देखा है, मतलब कोई थोड़ी सी उदार होने की ज़रूरत है। हम तो आपको व्हाट्सएप पर भी, मतलब फेसबुक पर भी अपने जो मटेरियल्स हैं उसका हम वायरल करते हैं। जो बालू का क्वालिटी देखिए, सीमेंट का क्वालिटी देखिए, गिट्टी का क्वालिटी देखिए। और अब हमको लग रहा है, कहीं कल परसों सुनने में आया है, जो किसी राजनेता का ही वर्क हो रहा था, वो मेरी ही तरह जो मटेरियल यूज़ किए हैं। तो परिवर्तन तो हुआ है। कैसे आप सागरपुर में हुआ है, 900 वर्ग फीट का जो ढलाई हुआ है, वो इससे पूर्व जो था 3 तरह का बालू को मिक्स करके लोग ढलाई वगैरह करते थे। कमीशन आपको कैसे मिलेगा, 1 नंबर काम कीजिएगा तो? कमीशन तो हर जगह है। एक दुकानदार बिस्किट बेचता है तो स्वतः हुआ एक कमीशन आ जाता है। आप जो काम करते हो, हम जो पद पर है, ये क्या कमीशन नहीं है? यही तो कमीशन मिला है ना, जनता पद पर दिया है, फिर काम करेंगे कमीशन के तौर पर, फिर पद देगा हम। ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा, ज़्यादा कमीशन मिलेगा ना। अब भ्रष्टाचार का मतलब रुपया पैसा सब समझ रहा है, जो वो अस्थाई नहीं है। गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो पाता सर। हाँ, कैसे होगा गुणवत्ता? नियत साफ करनी होगी, नियत साफ करनी होगी। नियत साफ करनी होगी। हमको लगता है जो वैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं और लोगों में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं जो प्रखंड में एक मात्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 है जहाँ गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रही है। अच्छा, जिस पंचायत में आप निर्माण कार्य करवाते हैं, वहाँ के वर्तमान मुखिया का नाम आप अंकित नहीं करते हैं शिलापट में? देखिए, हम तो कार्यकाल जो है हम इसलिए नहीं करते हैं, जो संख्या की तादाद, अब हमको वार्ड मेंबर का भी करना पड़ेगा, हमको समिति का भी नाम देना पड़ेगा, हमको जो है वार्ड पंच का भी नाम देना पड़ेगा। हम उस वार्ड में जो लोग सम्मानित हैं उस व्यक्ति का बोर्ड का जो औसत होता है 2/2 का होता है या 2/3 का होता है। पूर्व मुखिया का नाम देते हैं आप। उसमें जो है जगह का अभाव होता है, तो जगह का अभाव होता है, किसी एक का पड़ेगा, अन्य का नहीं पड़ेगा। लेकिन उन सबों को सम्मानित मैं करूँगा वहाँ बुला के, बड़े भाई के रूप में सभी हैं। और जितने हमारे प्रतिनिधि हैं अनुज के समान हैं, वो देवता तुल्य है हमारे लिए। नहीं, कहते हैं कि पूर्व मुखिया का नाम आप अंकित करते हैं, लेकिन वर्तमान मुखिया का नाम आप अंकित नहीं करते जिस पंचायत में आप निर्माण कार्य करवाते हैं। ये तो दोहरी नीति हो गई आप। नहीं, टाइटिल होता है। जैसे आप निषाद राज को लीजिए, मुखिया जी टाइटिल ही मिला, आप छीन सकते हैं उसको। तो लोग अब जो कुछ निक नाम, जैसे हम ही हैं, ऑरिजिनल नाम मेरा कोई नहीं जानता, प्रवीण कुमार सिंह है, लेकिन सब गुड्डू जानता है, तो हम उसी नाम को लिखते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, जैसे अन्ना हजारे हैं। अब कुछ ऐसे नाम हैं जो कर्पूरी जी या कर्पूरी जी का जो है पूरा नाम लोग नहीं जान रहा है, सिर्फ टाइटिले यूज़ कर रहे हैं बिहार में, कर्पूरी जी। आप देते हैं तो जो लोग जिस नाम से भाई को पहली प्राथमिकता देते हैं आप। भाई तो राम के समान होते हैं, हम उनसे छोटे हैं, लक्ष्मण ही रहेंगे। हम प्रयास नहीं करेंगे। आपके मार्गदर्शक हैं? मार्गदर्शक ही नहीं, पथदर्शक भी हैं, कर्मदर्शक भी हैं। आपको गाइड करते हैं? एकदम रहते हैं, हमेशा 24/7 रहते हैं। कई जिला पार्षद होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की विचारधारा को फॉलो करते हैं। कई जिला पार्षद आरजेडी को फॉलो करते हैं, तो कई जिला पार्षद बीजेपी को फॉलो करते हैं, कई कांग्रेस को, तो कोई नई पार्टी जन स्वराज को फॉलो करते हैं। तो इसी कड़ी में लोग जानना चाहते हैं, आपके क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि आप किस राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरी बस एक ही जो है अपने आवाम से भी, अपने मतदाता मालिक से भी करवत निवेदन है, जो आपकी सुनेगा, जो आपके सुख दुख को जो सुनेगा, वही उसका दल होगा। उसी दल के प्रति जो है समर्पित भाव से वो काम यदि हम लोग जो है उनको सहयोग करेंगे, हमारा जनमानस भी उनको सहयोग करेगा। लेकिन आपकी विचारधारा कौन है? आप किसी को तो फॉलो करते हैं जो आपको अच्छा लगता होगा। देखिए, फॉलो करने की बात जहाँ तक है, हम फॉलो सिर्फ अच्छाई का करते हैं, बुराई का कौन है? अच्छाई जिस दल में है वो सभी दल की अच्छाई को मैं लेता हूँ। अच्छा तो कोई होगा आपके नज़र में ना, कोई तो अच्छा होगा जो आप 100% कोई भी शुद्ध सोना का आप भी जाते हैं, आभूषण जो है 100 कैरेट में तो बनता नहीं है, मिलावट कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो हमको बुराई नहीं देखना है इस आंखों से, जो अच्छाई है उसे लेना है। हाँ, और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनके लिए हम मतलब अपने तरीके से जो है उनको मदद जो है करता आया हूँ और करता रहूँगा। राजनीति में आप किसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? अन्ना हजारे को मानते हैं।
हमारा मतलब प्रेरणा स्रोत जो है अन्ना हजारे हैं। उनसे आप प्रेरित हुए हैं? बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं उनसे। ऐसे ही समाज में और भी कोई गांधी के स्वरूप मतलब इस तरह के लोग हों तो नहीं मतलब परिवर्तन गांधी के स्वरूप में एक जनसुराज भी है, कैसा लगता है आपको? जनसुराज पार्टी भी है, गांधी का देखिए, फोटो लग रहा है। हम किसी पार्टी का इसमें कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे। एक विचारधारा होती है, विचारधारा होती है। अब एक वर्ड्स आ गए, जैसे देख लीजिए सर्फ तो बहुत सारा क्वालिटी वाला आ गया है, लेकिन सर्फ कहा जाता है, सर्फ तो एक ब्रांड है। डिटर्जेंट पाउडर होता है लेकिन लोग सर्फ कहता है, ये सर्फ दिए थे 1 किलो के, सर्फ तो वर्ड ही नहीं है। तो गांधी वो गांधी वाली बात नहीं है, गांधी से भी अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारधारा हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। राजनीति में आप लक्ष्य क्या रखते हैं वैसे? लक्ष्य जनता मालिक है, जनता। क्या आकांक्षाएं हैं? हमारी आकांक्षाएं क्या रहेगी, हम उनके दिल को जीत लें, दिल में जगह बनाए, दबाव बना के नहीं, हाँ मतलब गुट बना कर नहीं, प्रेम से उन पर जो है अपना विजय जो हासिल। कोई आकांक्षाएं नहीं है, कोई लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है कि जो उनके दिल पर हम राज करें। और कोई पद का लक्ष्य है कि नहीं? दिल पर राज करेंगे तो पद तो स्वतः ना आ जाएगा। तो दिल पर राज करने के लिए तो आप ऑलरेडी आप स्कूल चला ही रहे हैं, शिक्षा दे ही रहे हैं। वो तो हम दे ही रहे हैं, वो तो राष्ट्र निर्माण में हम लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी जिला परिषद प्रतिनिधि गुड्डू सिंह थे और इन्होंने बताया है कि हम जो है लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग तरह तरह का कयास भी लगाए जा रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के सर काफ़ी सक्रिय हैं और लगातार जो है फेसबुक पर फोटो वीडियो डालते ही रहते हैं। तो इसको लेकर के खुद स्पष्ट इन्होंने कर दिया है कि जनता हमें भूमिका तय करेगी, न कि हम स्वयं निर्णय लेंगे कि हमको किस भूमिका में जाना है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ फॉलोइंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।